बाप रे, दोनों कंट्रीज में टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बात वर्ल्ड वॉर तक पहुंचेगी। कैसे कह सकती हो तुम? डैडी, शेयर मार्केट देखो वर्ल्ड ओवर, अगर जरा भी आशंका होती ना वॉर की, तो वापस इतना उछाल कैसे आता? पॉइंट। आपने सेंसेक्स देखा? नो, एक बार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा चुका हूँ। तब से मैंने तय कर लिया है कि हमारे लिए ना ये म्यूचुअल फंड SIP ही ठीक है। एक्चुअली जिसका काम उसी को साजे। शेयर मार्केट से याद आया, अथर्व मुझे बता रहा था कि दीदी, हमने जो FD रखी है ना बैंक में, वो पैसे विड्रॉ करके अगर शेयर मार्केट में डाल देते तो हमें कम से कम 6 से 7% ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। देखो, अथर्व ने बताया। जी हाँ। अथर्व को किसने बताया? विद्युत ने मुझे बताया। विद्युत अपने फ्री टाइम में अपने डैडी से शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखता है और मैं इससे सीखता हूँ। तो हम दोनों ने डिसाइड किया है कि जब हम बड़े होंगे हम AV इन्वेस्टमेंट्स खोलेंगे, अथर्व एंड विद्युत इन्वेस्टमेंट्स। यस, और हम दोनों द ग्रेट शार्क शो में जाएंगे। इन्वेस्टमेंट मांगने नहीं, करने। वी विल बी द शार्क्स। और इसी शार्क दिमाग से मैं आपको ये एडवाइस देने आया हूँ कि आपकी जो FD है वो कभी भी स्केल अप नहीं हो सकती। उल्टा डे बाय डे बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आपकी FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न कम होता जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी स्केलेबल चीजों में करो, जैसे कि शेयर्स। राइट शार्क विद्युत? यस शार्क अथर्व, आपको अपने फंड्स ऐसी कंपनी में डालने चाहिए जो B2B, B2C इन सब चीजों में अच्छा प्रॉफिट कमाती हो। B2B, B2C। और अगर आपको EBITDA के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको गाइड करेंगे। अच्छा, व्हाट से शार्क अथर्व? करेक्ट। सो वागलेस, इट्स हाई टाइम यू लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके? अथर्व कह रहा था ये सब। हाँ, वो और विद्युत आजकल स्टॉक मार्केट एडवाइजर वाले बुखार में है और उनके नाम की कंपनी खोल चुके हैं, AV इन्वेस्टमेंट। और हर 15 दिनों में उन्हें ऐसा बुखार आता ही रहता है और ऐसी ना दर्जन अलग अलग कंपनी बना चुके हैं। एक मिनट, मतलब ये उत्तरायण में शुरू हुआ AV काइट्स का वेंचर अभी भी बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है। इनफैक्ट अभी ही वो AV ग्रुप ने कुछ परसों ना, हाँ, वो AV शिपिंग कंपनी को डिसॉल्व किया है, बंद किया है। AV शिपिंग? अलग शिप ब्रेकिंग यार्ड है ना, वहाँ पे वो जहाज आया था, वो खरीदने वाले थे। वो भी अपनी पिगी बैंक तुड़वा कर। लेकिन जब मैंने दिखाया कि 130 के आगे करोड़ लिखा है तो मुझे बोलते दीदी ये थोड़ा बजट के बाहर है, और ऐसे बोल के अपनी शिपिंग कंपनी डिसॉल्व कर दी। एंड आई होप कि ये AV इन्वेस्टमेंट भी जल्द से बंद हो जाए। एक्चुअली there's nothing wrong, I mean, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये शेयर मार्केट के लिए ये दोनों बच्चे अभी भी बहुत छोटे हैं। छोटे? दादी, हमारी उम्र पे बिल गेट्स ने कंप्यूटर पे कोडिंग करना सीख लिया था। और आप कह रहे हो हम छोटे हैं? इट्स द राइट टाइम। इनफैक्ट वी आर लेट ब्रो, बिकॉज मार्क जकरबर्ग ने अपनी 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग करनी शुरू कर दी थी। सी, अब उनको सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी थी इसलिए कोडिंग, हमें इन्वेस्टमेंट्स की कंपनी बनानी है इसलिए हम स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके? हाँ, स्टॉक मार्केट की स्टडी करो, लेकिन उस वजह से तुम्हारे स्कूल की स्टडी सफर ना करे, इसका ध्यान रखना। अरे अग्गर भाई, अग्गी अग्गी, ओए अपने योका। क्या 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 क्या? इन्होंने कहा स्टडी बड़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है राजेश भैया। अग्गा ओके, और मैं तो ऐसा ही है ना। पढ़ लिख कर भी कमाना तो पैसा ही है ना। तो अभी से उठ जाए, पता है? अभी से गुड़ सीख जाए तो अच्छा ही है ना। लेकिन ऐसा है कि डॉल्फिन जैसे हैं हमारे बच्चे, ये कहाँ शार्क बनने जा रहे हैं? बड़ी अच्छी बात नहीं है। अरे अग्गर भाई, लो मेरी आँख लो। वो माउथ फ्रेशनर आप गटक जाएंगे प्लीज। ओके ओके। हाँ बोलो राजेश भाई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि फिलहाल उन्होंने ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मैं कौन सी जबरदस्ती कर रहा हूँ राजेश भाई? देखो सिंपल सी बात है, अभी विद्युत मारे को देखता है कि मैं रोज लाखों में खेलता हूँ, तो उसे भी ऐसा लगता है कि वो भी ऐसा करे। वैसे ही अथर्व विद्युत को देखता है
तो उसे भी इंटरेस्ट हो रहा है। अब बच्चे मुझे देखकर इंस्पायर होते तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब इंस्पिरेशन तो मेरे जैसा लाखों में खेलने वाला ट्रेडर या कोई बिजनेसमैन ही बन सकता है ना। अभी माफ करना, लेकिन आपको क्या मतलब अथर्व के लिए आप क्या सोचते हो कि वो आप ही की तरह पूरी जिंदगी किसी की गुलामी करता रहे? देखो, आप अपने अथर्व के लिए क्या सोचते हो ना, इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन विद्युत के लिए मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा, समझे आप? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा विद्युत को कि वो अथर्व से शेयर मार्केट के बारे में बात ना करे, ठीक है? नहीं हर्षद भाई, आप फिजूल में बुरा मान रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि एक मिनट राजेश भाई, मैं बाद में बात करता हूँ, मार्केट बंद होने वाला है, मेरी बहुत बड़ी पोजीशन खड़ी है। चलो चलो चलो, चलो। ओके। ये नानूनाथ इंडस्ट्री का भाव नीचे कैसे चला गया? अरे बावरी, क्या कर रही तू? हाथ नीचे क्यों रख? ऊपर, हाथ ऊपर कर। ये देख भाव ऊपर गया। हर्षद, हाँ? सुबह मैं अंगड़ाई ले रही थी तब आपका मार्केट ऊपर चढ़ा था, तो अब क्या मार्केट बंद होने तक मैं ऐसे ही ऊपर हाथ करके खड़ी रहूं? हर्षद, मुझे खाना भी पकाना है। अरे चुप रहे ना, खाना सब बाहर से मंगा लेंगे, तू शांति रख। अभी मुझे ना प्रॉफिट बुक करने दे, मार्केट ऊपर जा रहा है। क्या बात है, 10 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया है बावरी। अरे वाह वाह वाह। एक काम करता हूँ, बाकी सारी पोजीशन है ना वैसे के वैसे ही रखता हूँ, कल पक्का देखना तू 300 पॉइंट ऊपर खुलेगा बाजार। वाह हर्षद, हाथ नीचे कर लूं? ले। मार्केट बंद हो गया, अभी क्या है, बढ़िया। अभी तक है ना 30 लाख का प्रॉफिट बुक किया है। मजा आ गया, मजा आ गया। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वारे नियारे हो जाएंगे। वाह, अरे बाप रे, ये दक्कू भाई तो मुझ पर कविता का अटैक करने की तैयारी में है। गलत वक्त पे आ गया, तो सटकता हूँ। अरे राजेश भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। ये मेंटेनेंस का चेक देना है साहब। आए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? रिसिप्ट तो लेके जाइए। नहीं, कोई जल्दी नहीं है, बाद में ले लूंगा। रिसिप्ट के नाम से इतना डर? नहीं, रिसीट से नहीं डर रहा हूँ, आपकी कविता से डर रहा। ये लीजिए रिसिप्ट। थैंक यू। राजेश भाई, आज मैं आपको कविता नहीं, टंग ट्विस्टर सुनाऊंगा। गज्जू भाई ने गरज से गाजर का हलवा। ये गाजर छोड़ राजेश भाई को, छोड़। हाँ थैंक यू। क्या कर रहा था तू? झालर कहीं का। आपको पता है राजेश भाई, पूरी दुनिया की हाउसिंग सोसाइटी या तो यूपीआई आईडी से पेमेंट लेती है या तो अपना नेट बैंकिंग से लेती है। बोलो। लेकिन ये झालर अभी तक चेक से पेमेंट इसीलिए लेता है ताकि हम यहाँ पर आए, चेक डिपॉजिट करें और ऐसे ही पकड़ पकड़ के अपनी सड़ेली गाजर मूली जैसी कविता सुनाए। ओ पंटर, ये कविता नहीं, टंग ट्विस्टर था। खैर, तू नहीं समझेगा, लेवल की बात है। ला चेक दे। ओ माय गॉड पंटर, क्या है ये? हर मार्च में तू 1 साल का मेंटेनेंस एक साथ एडवांस में देता है और अभी 1 महीने का दे रहा है। What? अरे वो मेरी मर्जी, अभी से मैं हर महीने दूंगा, उसमें क्या है? राजेश भाई जी। लगता है इस पंटर का कोई दाव उल्टा पड़ा है। पार्टी उठ गई है। अरे एक उल्टे हाथ का मन को ना टूट जाएगा। अगर कहीं का मेरा दाव और उल्टा पड़ गया। अरे अभी कल ही 60 लाख रुपए कमाए हैं मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और अभी कुछ ही दिनों पहले 30 लाख का प्रॉफिट तो बुक भी कर चुका हूँ राजेश भाई। 90 लाख? क्या बात है अर्षद भाई। 90 लाख? हो ही नहीं सकता, कुछ भी फेंक रहा है ये पंटर। हम क्या यहाँ उल्लू बैठे हैं? उल्लू ही है तू, और इधर ही बैठा रहेगा झालर कहीं का। लेकिन मैं देखना यहाँ से कैसे उड़ता हूँ, तू देख। उड़ता हूँ मतलब? नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही जरा। चले झालर, मैं निकलता हूँ। चलो राजेश भाई। उड़ता? हर्षद भाई ने कहा ऐसा? कहाँ जा रहे हो? हाँ? पता नहीं, 90 लाख का प्रॉफिट कमाया है। 90 लाख? फॉरेन टूर प्लान क्यों?
फॉरेन टूर? ज्योति भाभी, वो भी मुझे भी ना बताए। अरे ज्योति भाभी सब्जी खरीदने जाती है ना, तो भी मुझे साड़ी और ज्वेलरी मैचिंग है कि नहीं ये दिखाकर जाती है। तो फॉरेन ट्रिप मुझे बिना बताए तो पॉसिबल ही नहीं है राज। एग्जैक्टली और हर्षद अंकल ऐसे फ्लाइट से फॉरेन टूर करने वालों में से है भी नहीं, एक नंबर के कंजूस है। सखी। अरे गुनगुन बता रही थी कि लास्ट टाइम उसने कहा कि उदयपुर फ्लाइट से चलते हैं, तो कहने लगे कि 5,000 की टिकट लेके खाली 1-1.25 घंटे बैठने का, उससे अच्छा ट्रेन में 1,000 रुपए की टिकट लेके पूरे 13 घंटे बैठने को मिलता है। और ये कहकर सबको ट्रेन में लेके गए थे। अच्छा सुनो ना, जब हर्षद भाई ने कहा कि उड़ता हूँ तो तुमने पूछा क्यों नहीं कि कहाँ जा रहे हैं? ओह हेलो। हाँ हम मर्दों का ना तुम औरतों जैसी आदत नहीं है। क्या बोला? क्यों बोला? क्या हुआ होगा? कहाँ जा रहे होंगे? ऐसे गॉसिप करने की। अरे जा रहे होंगे यार, प्रॉब्लम। हाँ विद्युत, अच्छा ओके, हाँ हमारे घर पे भी वही टॉपिक चल रहा है। अच्छा तो तुम लोग इसलिए वहां पे जा रहे हो? अच्छा इसलिए अर्शद अंकल वो उड़ने की बात कर रहे थे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। क्या 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 कह रहा था? कहाँ जा रहे? कुछ बताया? कुछ नहीं, ये देखो मैंने फोन लगाया ही नहीं था। आप जो मम्मी को कह रहे थे ना कि हम मर्दों को औरतों जैसी आदत नहीं है गॉसिपिंग की, मैं आपका सिर्फ टेस्ट ले रहा था। एंड यू फेल्ड। ये देखो मेरा बेटा, माँ का लाल, आई लव यू। है क्या माँ का लाल? डैडी जस्ट क्यूरियस हो रहे थे, ओके? इसमें गॉसिपिंग की क्या बात है? अरे जियो बाप की पीली। सॉरी आई मस्ट एडमिट आई वाज रॉन्ग। गॉसिप करने का समान अधिकार सबको मिलना चाहिए, तो लेट्स गॉसिप। चलो स्टार्ट। है? हाँ डैडी आज हमारी गेम नाइट है और दादा दादी भी आते होंगे। मोर द मेरियर। एक काम करते ना, इसी से शुरुआत करते हैं आज का गेम कि आखिर हर्षद अग्रवाल उड़ने की बात कर रहे थे, तो कहाँ जा रहे होंगे वो? क्या बात कर रहे हो हर्षद? लेकिन ये कैसे इम्पॉसिबल होगा? इम्पॉसिबल नहीं बावरी, कैसे पॉसिबल होगा ये पूछ। हाँ वही सेम टू सेम। नहीं सेम टू सेम पूछ। कैसे पॉसिबल होगा? अरे आसान है। देख अभी तक 90 लाख का प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूँ, और फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो पोजीशन खड़ी है उसमें 3 करोड़ का प्रॉफिट तो किधर भी नहीं, और ये तो मिनिमम प्रॉफिट है। गुरुवार को वलन के आखिरी दिन अगर जैसा मैंने सोचा वो भाव निकला तो 10 करोड़ का प्रॉफिट तो आराम से। 10 करोड़, 10 करोड़। शांति 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 शांति, उत्साही मत बन। बस कल के दिन जैसा मैंने सोचा ना, बाजार ने अगर ऐसा रिएक्शन दिया तो गुरुवार को परसों पैसों की बारिश होगी बावरी, बारिश। हमारे इस प्लान के बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हर्षद किसी को पता नहीं चले। सखी कुछ बात तो है। पापा करोड़ों के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और कुछ इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो जाएगा ऐसा भी कुछ कह रहे हैं, बट पता नहीं क्या सीक्रेट रख रहे हैं ये दोनों। बट इट इज फॉर श्योर दैट दे आर अप टू समथिंग। मुझे कुछ पता चलता है तो तुझे बताती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। करोड़ों का प्रॉफिट, पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये सब क्या है? ऐसी क्या बात है जो हर्षद भाई के लिए इम्पॉसिबल है? माउथ फ्रेशनर खाना छोड़ना। लगता है हर्षद भाई कोई नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, या फिर ज्योति के लिए कुछ नया गहना। नहीं नहीं माँ, अगर ये बातें होती ना तो हर्षद भाई या ज्योति भाभी ने मुझे जरूर बताया होता, या कोई हिंट तो दिया ही होता। पता नहीं क्यों क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब हर्षद भाई का हमारे सामने कहना कि उड़ जाऊंगा, करोड़ों का प्रॉफिट, इम्पॉसिबल को पॉसिबल, फिर ये सब है क्या? अरे अभी कल ही 60 लाख रुपए कमाए मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। अभी कुछ ही दिनों पहले 30 लाख का प्रॉफिट तो बुक भी कर चुका हूँ राजेश भाई। हर मार्च में तू 1 साल का मेंटेनेंस एक साथ एडवांस में देता है, और अभी 1 महीने का दे रहा है। अरे वो मेरी मर्जी, अभी से मैं हर महीने दूंगा, उसमें क्या है? I got it. I got it. हर्षद भाई
ये वाला फ्लैट बेचकर किसी दूसरी जगह रहने जाने वाले हैं। क्या? क्या? यस। नीचे ऑफिस में हर्षद भाई ने हर साल की तरह पूरे साल के मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि वो पूरे साल यहाँ पर रहने वाले ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि करोड़ों का प्रॉफिट कमाया और फिर उड़ जाने वाली बात कही। और अभी सुना ना, दोनों ये बोल रहे थे कि अब तक कुछ तय नहीं हुआ है, बात पक्की नहीं है, किसी को बताना नहीं। इसका मतलब जगह उन्होंने डिसाइड कर लिए, वो पसंद कर लिए, टोकन नहीं दिया, इसीलिए किसी को बता नहीं रहे। मतलब ज्योति भाभी हमें छोड़कर चली जाएंगी? गुनगुन को पता चलेगा तो वो बिल्कुल नहीं मानेगी। और विद्युत भी। लेकिन अगर अंकल आंटी इन दोनों को जबरदस्ती ले गए तो हमारे एवी ग्रुप का क्या होगा? हमारी कंपनी का तो प्रॉफिट शेयरिंग भी तय नहीं हुआ है। कल सुबह ना ज्योति को ना पकड़ के पूछना पड़ेगा बात क्या है। कल क्यों, आज क्या? अरे बड़े बूढ़ों ने कहा है कल करे तो आज कर, आज करे तो अब। पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे तब। लो, ये लोग खुद ही आ गए। क्षमा वरना भाभी, पर अब सहन नहीं होता। मतलब इस पंटर से ना सही, कम से कम आपसे तो पूछ ही सकते हैं कि हमारा शक सही है या नहीं। मैंने यम को कहा भी कि इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे, पर यम ने कहा कि मैंने कहा कि कल करे सो आज, आज करे सो अब जब जमा हो गए हैं सब तो पूछूंगी सवाल। हर्षद भाई, आपने हमें छोड़ने का फैसला लिया कब? आपने हमें छोड़ने का फैसला लिया कब? नहीं, आपने हमें छोड़ने का फैसला लिया कब? इनको 5वें माले पर छोड़कर आओ। अचानक ही सब हो गया ना, बराबर अचानक ही होता है। ये ज्योति है ना, 2 दिन पहले मेरी बहन के घर गई थी। अस्मिता दीदी, वो मुलुंड में जिनके 4 बेडरूम हॉल किचन के 4 फ्लैट है ना, वो जिनका बेटा यहाँ आके सब तहस नहस कर गया था, तो उनके बिल्डिंग में ना 6 बेडरूम हॉल किचन का एक बहुत बड़ा फ्लैट खाली था। तो उन्होंने मुझे दिखाया और मुझे पसंद आ गया। तो इसने मुझे बोला कि हर्षद, हम लोग ऐसा फ्लैट कब ले पाएंगे? हाँ, ताकि जब लोग मेरे बारे में बात करें तो ये कहे कि अरे वो ज्योति अग्रवाल है ना, 6 बेडरूम हॉल किचन वाली। लेकिन मुझे पता था कि फिलहाल ये हमारे लिए पॉसिबल था। इम्पॉसिबल था ज्योति। हाँ, वही सेम टू सेम। नहीं, लेकिन घर पे तो आपने कहा था कि पॉसिबल था। अरे वो पहली बार जब तूने मुझे कहा था ना, तभी इम्पॉसिबल था। लेकिन अभी 2 दिनों में तो पॉसिबल हो गया है ना। एक मिनट, 2 दिनों में पॉसिबल? 6 बेडरूम का फ्लैट? शेयर बाजार राजेश भाई, शेयर बाजार का जादू। भगवान की दया से ऐसी पोजीशन बना ली है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में 90 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया है। और इतना ही नहीं है, मतलब ये हफ्ते में कम से कम 5 से 10 करोड़ का प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा मैं। इसीलिए हम लोग ने सोचा कि ये साई दर्शन का जो ये फ्लैट है वो बेचकर 6 बेडरूम की पॉश सोसाइटी में पॉश फ्लैट लेंगे। पापा, वो मैं साई दर्शन हाइट्स छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। हाँ पापा, मैं भी। नहीं बच्चों, हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ आते जाते रहेंगे। हाँ, we will keep coming and not coming. नॉट कमिंग? हाँ, मतलब रोज रोज तो यहाँ नहीं आ सकते हैं ना राधिका आंटी, है ना हर्षद? हाँ हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों, एक बार अगर तुम लोग ने वो सोसाइटी और फ्लैट देख लिया ना, उसके बाद एक पल भी ये साई दर्शन में रुकोगे नहीं, गारंटी है मेरी। हाँ? अरे वंदना भाभी, यामिनी भाभी, राधिका आंटी, क्या बताऊं आपको, कितनी अच्छी सोसाइटी है। इतनी बड़ी कांच की बिल्डिंग है और ये बड़ी बड़ी बालकनी, पार्किंग वाली लिफ्ट, और सोसाइटी में जैसे ही एंटर होते हैं ना, वैसे ही पानी का फ्लावर पॉट। वो पानी का फाउंटेन बोलते हैं उसको ज्योति। हाँ भाई, सेम टू सेम। तो हम एक काम करेंगे, आप सब ना महीने में एक बार, नहीं हफ्ते में कम से कम एक बार हमारे 6 बेडरूम हॉल किचन वाले फ्लैट में आइएगा। 6 बेडरूम हॉल किचन है ना। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूं, हम कल ये नए घर का टोकन देकर नहीं आते ना, तब तक ये बात आप किसी से कहिएगा मत। वो क्या है, नजर लग जाती है ना कई बार, इसलिए। देखा बंधु, तभी हमें बता नहीं रहे थे, हमारी नजर लगेगी ना। नहीं राधिका आंटी, ऐसी बात नहीं है। अरे ज्योति भाभी, इधर है तो है, उसमें क्या है? अरे की अपनी अपनी मान्यता होती है, क्यों हर्षद भाई? हाँ हाँ, बिल्कुल, उसमें क्या है ना। हाँ। चल ज्योति, चलते भी, हाँ, निकलते। हाँ, गुड नाइट। चल चल। देखा कैसे होशियार होते हैं लोग। पैसा देख के ना दिमाग खराब हो जाता है। हमें क्या करना है, जिनको जाना है जाए, हमें अपने घर जाना है। चलिए, चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा, गुड नाइट। संभल कर जाइए। विद्युत मुझे छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्या तुम सब लोग इतने दुखी हो रहे हो? वो सब खुश है ना, तुम्हें और क्या चाहिए? राजेश भाई, वो खुश है और जा रहा है, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ। मैं दुखी हूँ क्योंकि वो पंटर इसलिए खुश है क्योंकि वो सही दर्शन हाइट सोसाइटी छोड़ के जा रहा है। कोई सही दर्शन हाइट सोसाइटी छोड़कर जाने से इतना खुश कैसे हो सकता है? क्या इतनी बुरी है मेरी सही दर्शन हाइट सोसाइटी? नहीं, ओ, चिल चिल चिल, देखो भाई, शांत हो जाइए। यामिनी भाभी, प्लीज समझाइए ना, वो घर ले जाइए। एक काम कीजिए ना, अपनी 4-5 कविताएं सुनाइए, ताकि उन्हें पता चलेगा कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ बुरा है। बता भाभी। नहीं, कोई बात। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। संभालिए अपने आप को। देखा राज, ज्योति भाभी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और यहाँ मैं ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि इतने सालों का रिश्ता छूट जाएगा तो मैं क्या करूंगी। बंधु, वैसे तुम तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं कर सकता हूँ। ये घर जो है ना अपना, है ना, उसके ऊपर मैं लोन ले लेता हूँ, ओके, और फिर शेयर बाजार में लगा देता हूँ फ्यूचर ऑप्शन में। 1 का 10 अगर हो गए तो फिर हम भी नया घर लेंगे हर्षद भाई के नए घर के सामने। क्या बोलती हो तुम? हाँ, जीत गया तो तेरे घर के सामने, हार गया तो गटर के सामने। नानूनाथ इंडस्ट्रीज, नानूनाथ इंडस्ट्रीज, बढ़ 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 120, बढ़ रहा है, इसी रहना 121, 122, हाथ ऊपर, हाथ वैसे रख। हाँ, ये रुक, पैल कर, ऐसा हंस, 32 ही दिखा, 132 तक जाना चाहिए। बढ़ा देख, बढ़ा, 123। वापस ये नीचे क्यों आ रहा है? तूने हाथ नीचे तो नहीं किया ना? नहीं हर्षद, मैं तो वो हंसने वाले चाइनीज बाबा की तरह सुबह से ऐसे हैंड्स अप करके खड़ी हूँ ऐसे। तो फिर ये बाजार नीचे क्यों आ रहा है? 118। एक काम कर, बैठ, हाथ नीचे कर, बैठ। हाँ।
हाँ देख देख देख, मार्केट स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेबल तो हो गया, लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? बस बस ऐसे रख, ऐसे रख, ऐसे रख। हाँ बत्ती सी कहाँ गई तेरी? बत्ती सी दिखा। हाँ बस मार्केट बंद हो रहा है। 5 4 3 2 1। मजा आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया ज्योति। पूरे 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, पूरे 5 करोड़ का। वाह वाह वाह, प्रॉफिटेश्वरी मुंडेश्वरी, क्या मुंडी पाई है, क्या मुंडी पाई है तूने गुंडी। थैंक यू। बस बस कल है ना, बाजार थोड़ा और ऊपर आ जाए तो मजा आ जाएगा। ज्यादा लालच नहीं करने का। 7 करोड़ के प्रॉफिट पे ना सब बेच दूंगा, सब। तो हर्षद, आज जाकर हम अपने 6 बेडरूम हॉल किचन का टोकन देकर आए। पक्का देख आते हैं। लो लो लो, ये कचौरी, समोसा, ये बालूशाही लो, अरे बासुंदी ये लो। वाह हर्षद भाई वाह, आप है ना रोज हमारे ऑफिस में आया कीजिए नाश्ते के टाइम पर। कमाल के भुक्कड़ उदासानी। अरे एक इंसान अपनी खुशी बांटने के लिए मिठाइयां लेकर आया है, खाने की चीजें लेकर आया है, तो अभिनंदन करने के बजाय चालू कर दिया खाना डायरेक्ट। सॉरी सॉरी सर, आपको तो पता ही है ना, खाने की चीजें देखने के बाद मेरे ब्रेन का ब्लड भी पेट में फ्लो होने लगता है। अभिनंदन। अरे थैंक यू। हेलो, अभी एक लो। अभी ले लो। हर्षद भाई अभिनंदन। कांग्रेचुलेशन हर्षद भाई, क्या बात है हर्षद भाई, कमाल की अचीवमेंट है। 7 करोड़ का फ्लैट। थैंक यू राजेश भाई। राजेश सर, मैंने कहा था ना आपसे, असली पैसा तो शेयर मार्केट में है। हम और आप तो जक मारते हैं इस नौकरी में। हर्षद भाई, कल से मैं भी शुरू करता हूँ थोड़ा थोड़ा, आप मुझे भी टिप्स दीजिएगा। अरे क्यों नहीं, पक्का पक्का है। राजेश भाई, आपको पता है ये फ्लैट 9 करोड़ में भी मिलता नहीं था। अच्छा, वो तो सामने वाले को गरज थी, इसीलिए मिला। अर्षद भाई, सामने वाली पार्टी को ऐसी क्या गरज थी? शेयर बाजार में उड़ गया था वो। क्या हो गया? क्यों दादानी, कल से शुरू कर रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा। अच्छा हर्षद भाई, कब शिफ्ट हो रहे हो नए फ्लैट में? कल शेयर बाजार में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा, पूरा प्रॉफिट बैंक अकाउंट में है। पेमेंट करके फ्लैट का पोजीशन ले लूंगा। हाँ। क्या बात है। लेकिन आप लोगों को आना है कल पूजा में। हाँ। वहीनी, ये लो आपकी कॉफी। थैंक यू आशा। मेंशन नॉट वहीनी। वहीनी, ज्योति भाभी आपसे दूर जा रही है, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना? मुझे अच्छा है बुरा लगने से क्या होता है आशा? ज्योति भाभी खुश है ना, बस। वो सब तो ठीक है, लेकिन ज्योति भाभी आपकी खसम का सही ले ना, वो दूर जाएगी तो आप अकेली पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, आप एक काम करना, महीने के पगार में 200 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा दे देना। मैं रोज आऊंगी आपके साथ जी फॉर गॉसिप करने के लिए। वैसे भी मेरा एक काम छूट ही रहा है ना, ज्योति भाभी जा रही है, वो क्या बोलते हैं उसको, के फॉर कंपेंसेशन बोलते हैं ना उसको, वो हो जाएगा। वंदना भाभी, अरे संभाल के। संभाल के। ज्योति भाभी क्या कर रही है आप? ज्योति भाभी, ये स्कूटर लेके क्यों घूम रही हैं आप? मेरा नया घर है ना 6 बेडरूम हॉल किचन वाला, वो देखने गई थी, तो वहाँ के कमरे और बेडरूम हॉल किचन इतने बड़े बड़े हैं कि एक चक्कर लगाने में ही मेरी तो सांसें फूल गई। तो इसलिए ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, जब भी वहाँ जाने के बाद हर्षद हॉल में बैठे बैठे मेरे पास चाय मांगेंगे ना कि तो मैं किचन से उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर पे चाय लेकर जाऊंगी। लेकिन मेरे डोके में एक बात समझ में नहीं आ रही है ज्योति भाभी, कि आप दोनों हाथों से स्कूटर चलाओगी तो चाय नाश्ता खाना कौन से हाथ में रखोगे आप? ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। कोई बात नहीं ज्योति भाभी,
एक काम करो ना, मैं आपके घर फुल टाइम काम करने के लिए आ जाती हूँ। फिर पूरा दिन आपके स्कूटर के पीछे खड़े रहकर आपको चाय नाश्ता खाना लेकर आऊंगी, ऐसे 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 करके। बस आप मुझे 25,000 दे दो। अरे वाह, 1 साल का सिर्फ 25,000। वाह वाह आशा, तू भी चलना मेरे साथ। हाँ, सर पर गिरी क्या ज्योति भाभी? हाँ? क्या? साल का 25,000 नहीं, महीने का 25,000। 1 महीने का 25,000? आशा, हाँ तो आपने बड़ा घर लिया है, 6 बेडरूम वाला, ऊपर से हॉल किचन भी है, तो सबका मिला के इतना तो बनता है ना ज्योति भाभी। अब घर बड़ा लिया है तो थोड़ा सा दिल भी बड़ा रखो। ओ आशा रानी, फुल टाइम वहाँ काम करोगी तो यहाँ कब आओगी? कहीं नहीं जाने देने वाली मैं तुम्हें, समझ गई? ये कमाल की बात है यार वंदना बहनी, आपकी इतनी पुरानी सहेली, आपकी पड़ोसी आपको छोड़ के नए घर में जा रही है, तो इनको तो आपने कुछ नहीं बोला, तो मुझे क्यों? हाँ ये भी सही है, नए पड़ोसी आएंगे तो नई काम वाली भी आ सकती है। दुनिया किसी की वजह से रुकती थोड़ी ना है। वंदना भाभी, सच बताइए, आपका ये जो गुस्सा है वो आशा के लिए नहीं है, मेरे लिए है। आप नाराज हैं मुझसे क्योंकि मैं आपका पड़ोस और आप सबको छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ, है ना? हाँ बुरा लग रहा है ज्योति भाभी, और इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि आप ये घर छोड़ के 6 BHK में रहने के लिए जा रही है। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि आपको जरा भी दुख नहीं है हम सबको छोड़ के जाने का। किसने कहा आपको कि मुझे दुख नहीं है? मेरे ही सस्ते हुए चेहरे ने, है ना? तो सुन लीजिए, मैंने आपको सिर्फ अपनी पड़ोसन नहीं, अपनी बहन माना है। मेरे हर सुख में दुख में मेरे अपनों से पहले आप आकर खड़ी हुई है मेरे साथ। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझे दुख नहीं हो रहा होगा आपको छोड़कर जाने का? मैं जब शादी करके आई ना मुंबई, तो ये घर ही मेरा और हर्षद का पहला अपना घर था। तो हर्षद ने कहा था मुझसे मेरी शादी में कि ज्योति, अभी तो मैं एक ब्रोकर की यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और तुझे अपने पापा के 5 बेडरूम हॉल किचन से यहाँ इस घर में ला रहा हूँ। थोड़े दिन एडजस्ट कर ले, लेकिन एक दिन मैं तुझे 6 बेडरूम हॉल किचन वाले फ्लैट में ना ले गया ना, तो मेरा नाम हर्षद अग्रवाल नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस घर से, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, लेकिन हर्षद का सपना, उनकी जिद पूरी होते हुए देखकर ना मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। और ऐसे में अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं जरा भी दुखी हूँ या मेरे चेहरे पर उन्होंने जरा सी भी उदासी देख ली ना, तो वो अपना सपना भूल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। इसलिए ऐसे सबके सामने दिल की सारी चीजें अंदर दबा के मैं हंस रही हूँ, लेकिन सच कहूँ मुझे नहीं जाना। आप सबको छोड़कर, साई दर्शनायक सोसाइटी छोड़कर मुझे नहीं जाना यहाँ। I'm sorry ज्योति भाभी, I'm really sorry। आप दुखी है ना हम लोगों को छोड़ के जाने को लेकर? तो मैं बहुत खुश हूँ। I mean, ह्यूमन नेचर होता है ना कि मैं अकेली दुखी नहीं हूँ कि आप जा रही हैं, आप भी उतनी ही दुखी हैं, है ना? आप जाइए ज्योति भाभी, खूब आगे बढ़िए, हर्षद भाई खूब तरक्की करे। 6 बेडरूम हॉल किचन क्या, 8 बेडरूम हॉल किचन, नहीं 10 बेडरूम हॉल किचन में जाइए। हाँ, और चाहिए तो इसको भी लेकर जाइए। हाँ नहीं को भाई, मैं अपनी प्यारी वंदना बहनी को छोड़कर किधर भी नहीं जाएगी। हाँ, मैं तो बस ये भरत मिलाप का सीन देखने के लिए ये फॉर एक्टिंग कर रही थी बहनी। I'll miss you too। बाबा, आपको तो पता है ना कि मैं आपको मेरा बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ और विद्युत मुझे, तो इस हिसाब से हम तीनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हुए। लेकिन अब हमारा ये बेस्ट फ्रेंड हमें छोड़ के जा रहा है। इसका मन नहीं है, लेकिन ये पेरेंट्स को बोल नहीं सकता ना। भगवान जी, कोई तो तरीका निकालो जिससे ये विद्युत यहीं पे रहे।
विद्युत के पास एक चाय आइडिया भी है। हाँ पापा, मैंने अथर्वा को कहा था कि हम नकली डीएनए रिपोर्ट दिखा के प्रूफ कर देते हैं कि मैं हर्षद और ज्योति अग्रवाल का बेटा नहीं हूँ, मैं वंदना और राजेश वागले का बेटा हूँ, जो उन्होंने हर्षद और ज्योति अग्रवाल को दे दिया था क्योंकि उनसे अकेला अथर्वा ही नहीं संभाला जा रहा था। और अब मैं अपने ओरिजिनल मम्मी पापा और अपने भाई अथर्वा के साथ रहना चाहता हूँ। बाबा, कैसा लगा मेरा आइडिया? और अथर्वा बोल रहे कि मेरा आइडिया बहुत जय है। एक्चुअली विद्युत बहुत डेस्परेट है, उसके माइंड में से 6 आइडिया आते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं बाबा को कहूंगा ना तो वो जरूर एक आइडिया निकालेंगे। तो प्लीज एक अच्छा सा आइडिया निकालो ना। आपने मुझे कभी निराश नहीं किया है, प्लीज इस बार भी निराश मत करना। हाँ पापा, कैसे भी करके कुछ भी करके मेरा इस साय दर्शन और अथर्वा को छोड़ के जाना कैंसिल करवा दो प्लीज बाबा। नो रोना धोना, नो इमोशनल ब्लैकमेल। अगर बाबा को सही लगा तो हमारी हेल्प करेंगे, ओके? बाबा, अब सब आपके हाथ में है। मतलब अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको सही लगे, प्लीज प्लीज हमारी हेल्प करो। आपका सोफा कम बेड मैं लेके जाऊं? हाँ। अरे पर क्या है कि मेरा घर बहुत छोटा है, 10 बाय 10 की खोली है ना, और ये रखेंगे तो फिर रहने के लिए जगह नहीं बचेगा ना। ओह, मेरा भी ऐसा ही हाल है भाभी। आपका डाइनिंग टेबल अगर मैं लेकर जाऊंगी ना तो मेरी सासू माँ को ओटे पर सोना पड़ेगा, और वो फॉर ओल्ड लेडी उधर लेटे लेटे ही दिन भर दांत किसते किसते मेरे को गाली देते फिरेगी। हाँ तो ज्योति, जो ये घर खरीदेगा ना, ये सामान उसको बेच देंगे। हाँ। एक काम कर, ये लोग को टीवी और फ्रिज दे दे। भाई, फ्रिज और टीवी? हाँ आशा, वो 3 साल हो गए ना फ्रिज और टीवी लेकर, तो हम अब 6 बेडरूम हॉल किचन वाले नए घर में जा रहे हैं, तो सोचा सारा सामान नया ही लेकर जाएंगे। तो आप दोनों तय कर लो कि किसको क्या चाहिए। हाँ जी। हाँ तिवारी, तो एक काम कर, तेरे घर में फ्रिज नहीं है ना, तो तू फ्रिज लेके जा, मस्त तो महंगा वाला फ्रिज है। तेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ले तो जाऊं, लेकिन पैसा कितना देना पड़ेगा ये तो बता दीजिए ना। अब कुछ तो देना पड़ेगा ना आप लोगों को। मैं जो उगे ना, उगे ना। साहब कुछ समझ में नहीं आया। हाँ नहीं नहीं, इन्होंने कहा कि पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इनसे पैसे लेकर क्या करेंगे ना। तो ठीक है तिवारी जी, आप फ्रिज ले जाइएगा और आशा तू टीवी ले जाना। हाँ 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 भाभी, मेरे घर में ना ये सुन के ना सब लोग खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। हाँ, इतना पतला पतला मस्त टीवी दीवार पर चिपकाएंगे ना तो ऐसा लगेगा नई दुनिया में जाने वाली बड़ी सी खिड़की हो गई दीवार में। टी फॉर थैंक यू भाभी। हर्षद भाई, आपके परिवार को भगवान हमेशा खुश रखे। हाँ, मेरी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। चलो भाभी, अब राधिका मौसी के घर मुझे काम करने जाना है, उनको भी तो ये गुड न्यूज देनी है ना, मेरे घर में पतला पतला मस्त टीवी आने वाला है करके। अच्छा साहब, हम भी चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। चल चल चल। अरे ये हर्षद, मार्केट चालू होने वाला है, देखिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ चाचा चाचा उधर खड़ी रहे, कल कैसे खड़ी थी पता है ना, याद है ना तुझे? हाँ हाँ, चल, all चल, the best। हाँ हाँ हाँ। कल कैसा था, कैसा मुंडी? हाँ बरोबर। हर्षद, मार्केट चालू हुआ क्या? चालू तो हुआ, लेकिन इतना नीचे क्यों उतरा है मार्केट? ए, तुझे पक्का याद है ना, तूने मुंडी यूं ही रखी थी? हाँ हर्षद, मुझे बराबर याद है, इसी तरफ थी। तो फिर ये क्या? एक काम कर, मुंडी को उस तरफ घुमा। हाँ हाँ हाँ, ये देख, बड़ा 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 बड़ा। अरे वाह, ये क्या? ये तो फिर से नीचे उतर रहा है। अरे क्या कर रही है तू ज्योति? ये क्या मार्केट नीचे उतर रहा है? एक काम कर, जैसे था ना वैसे रख। हाँ ऐसे रख ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो और नीचे उतर रहा है ज्योति।
एक काम कर, सीधी रख। हाँ हाँ, बड़ा 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 बड़ा, ऐसे ही रुकना, ऐसे ही रुकना, रुक 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 रुक, सांस भी मत लेना, रुक 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 रुक। हाँ, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वापस, तुम वापस उतर गया। अभी क्या करूं? एक काम कर, हाथ ऊपर कर, दोनों हाथ ऊपर कर। हाँ। सर आपने मार्केट का हाल देखा? पूरा 1200 पॉइंट डाउन है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो हर्षद भाई मार्केट की तेजी पर इतना बड़ा सट्टा लगा कर बैठे हैं, अगर इसी तरह से मार्केट गिरता रहा ना तो वो तो बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। सर इसीलिए तो मैं शहर वेर के चक्कर से दूर ही रहता हूँ। अपनी तो भैया नौकरी भली। रंग बदलने में ना तुम गिरगिट को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोगे, ऐसा नहीं। थैंक यू सर। सर ने मेरी तारीफ की या अपमान किया, ये समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं, वो क्या है, तुम्हारी तारीफ करना मतलब तारीफ शब्द का अपमान करने जैसा हुआ, जो राजेश सर कभी नहीं कर सकते। चलो चंदू। ये भी समझा के गया कि सुना के गया? ए आई नो। राजेश भाई मैं लूट गया, राजेश भाई बर्बाद हो गया मैं। अरे टोकन के पैसे वो भी गए, बर्बाद हो गया मैं बर्बाद हो गया। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए हर्षद भाई। देखिए आधा घंटा और बाकी है मार्केट बंद होने में, इतना गिरा है तो थोड़ा बाउंस तो आएगा ना। उसी की उम्मीद है राजेश भाई, उसी की उम्मीद है। नया घर ना खरीद सकूं ना सही, लेकिन टोकन के पैसे भी वापस आ जाए ना, उतना लॉस भी कवर हो जाए तो भी बहुत है। राजेश भाई प्लीज प्लीज प्रार्थना कीजिए कि मार्केट में थोड़ा उछाल आ जाए। जरूर करूंगा हर्षद भाई, आप शांत हो जाइए। देखिए हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, सारे मिलकर प्रार्थना करेंगे ना तो भगवान किसी ना किसी को तो सुन लेगा। ओके, हिम्मत रखिए आप। हर्षद पानी पीजिए हर्षद। नहीं, अरे शेयर मार्केट मतलब ना। आशा, मेरे बच्चे तो फ्रिज का नाम सुनते ही इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि बता नहीं सकता। सच में? हाँ, और मैंने तो 1500 रुपए खर्च करके फ्रिज के लिए जगह भी बनवा ली है। अगवाई? हाँ, लाइट फिटिंग भी करा ली है। अब तो बस सबको इंतजार है कि जल्दी से फ्रिज आए और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने को मिले। पता है मेरी पत्नी ने तो रात में दिया जलाया भगवान के आगे और ये प्रार्थना की कि हे भगवान, ज्योति भाभी और हर्षद भाई की जिंदगी में कोई दुख ना आए कभी भी। तू सच कह रही तिवारी, मेरे घर में भी सेम टू सेम ऐसा ही खुशी का माहौल है। देख, अच्छा, मेरी कोमल ने तो कल रात को टीवी में कार्टून देखने का सपना भी देखा। तू सच कह रहे, हम गरीब लोगों के चेहरे पर खुशी देने वाले को ना भगवान हर संकट से बचाए बस। कुबेर भगवान इस संकट से बचा ले प्लीज। प्रॉफिट ना सही लेकिन लॉस से बचा ले। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।